पूजनीय मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, मुनिगण, भाष्य भूमिका, उपासना विषय। वृत्तियों के विषय में स्वामी जी या योग दर्शन के आधार पर बता रहे हैं। वृत्तियां 5 हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो है वो संसार सागर में डुबाने वाली हैं, अक्लिष्ट जो हैं वो मोक्ष सागर की तरफ लेके जाने वाली हैं। पहली वृत्ति बता रहे हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। ये 5 वृत्तियां कही हैं, इनके नाम बताए हैं। एक वृत्ति है प्रमाण, दूसरी है विपर्यय, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति। ये 4 प्रकार की वृत्तियां व्यक्ति को संसार में भी लेके जा सकती हैं और मोक्ष की तरफ भी लेके जा सकती हैं। जब व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण से युक्त होकर के व्यवहार करता है उस समय दुख की तरफ ये क्लिष्ट वृत्तियां, और जिस समय सात्विक अवस्था में रहता है, धर्म चिंतन करता है, ईश्वर चिंतन करता है, वो वृत्तियां मोक्ष की तरफ लेके जाने वाली हैं। प्रमाण को कह रहे हैं तत्र प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। प्रमाण वृत्ति में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष की परिभाषा पीछे दी थी स्वामी जी ने। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम अव्यभिचारी अव्यपदेश्यम व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष होता है। उसमें 2-3 बातें कह दी कि वो अव्यवसायात्मक हो, अव्यभिचारी हो, और तीसरा अनिश्चयात्मक न हो, निश्चयात्मक हो, जो भी है। तो ये प्रत्यक्ष कह दिया। अलग अलग ऋषियों ने प्रत्यक्ष की अलग अलग परिभाषा दी है। सांख्य में भी प्रत्यक्ष की परिभाषा दी है और उस परिभाषा को लेकर के वो ईश्वरा सिद्धि जो भी उठाया है। तो ये प्रत्यक्ष है। और अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, स्वामी जी ने भी खोला है। अनुमान वो माने पूर्व दृष्ट वस्तु को, वस्तु का एक अंग देख करके पूरे अंगी का ज्ञान हो जाना, ये क्या है? ये अनुमान है। पहले यदि हमने कुछ देख रखा है और बाद में यदि उसका केवल एक हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, पूरा हमने नहीं देखा, उस एक हिस्से से ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये वो चीज है। जैसे हाथी देखा, हाथी देखने के बाद हमने केवल उसका पैर देखा, पूरा नहीं देखा, तो एक अंग देखने से अंगी का ज्ञान हो जाना ये अनुमान में आ जाता है। पूरे हाथी को देख लेते हैं। और ये आगम तो आपका है ही शब्द प्रमाण। ये अनुमान के और भी भेद हैं। शब्द प्रमाण माने आगम, ये जो वेद है अथवा ऋषियों के वाक्यों को शब्द में ले लेते हैं। स्वामी जी ने इसमें संस्कृत में कुछ इसका भाष्य किया नहीं। आगे करें विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय वृत्ति वो है मिथ्या ज्ञान, माने भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रम हो जाए, जैसे सांप को देख करके रस्सी मान लेना अथवा रस्सी को देख करके सांप मान लेना, ये विपर्यय वृत्ति में आ जाएंगे। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। और विकल्प वृत्ति को कह रहे हैं कि शब्द तो हो लेकिन वस्तु न हो। इसकी व्याख्याएं आप योग दर्शन पढ़ ही रहे हैं, वहां आचार्य जी करेंगे ही, की ही पीछे हुई होगी, अथवा पढ़ते समय देख लेना।
इसमें जैसे हम कहते हैं भी पानी से हाथ जल गया, ये कौन सी विकल्प वृत्ति में पानी से हाथ जल गया। पानी से हाथ जलता है कभी, लेकिन बोलते तो हैं गर्म पानी से, लेकिन पानी से वहां उस समय भी नहीं जला। पानी का स्वाभाविक गुण क्या है? शीतलता। शीतलता होने के बाद भी फिर भी हम प्रयोग करते रहते हैं, हाथ जल गया। किससे जला? पानी से जला। पानी से नहीं जला हाथ, पानी में जो विद्यमान अग्नि थी, हाथ तो उसी से जला है, लेकिन हम प्रयोग करते रहते हैं। तो ये विकल्प वृत्ति में इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। स्वामी सत्यपति जी कुछ और उदाहरण दिया करते थे। लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी और कुर्सी एक ही अलग अलग है। सोने की अंगूठी इत्यादि। और वो इसमें व्यास भाष्य में दे रखा है कि आत्मा की चेतनता इत्यादि, ये विकल्प वृत्तियों के उदाहरण बन जाते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ज्ञान का अभाव जहां हो जाता है वो निद्रा वृत्ति में ले रहे हैं। जब हम सोते हैं उस समय जो गाढ़ निद्रा है उसी का यहाँ वर्णन है, उसी में हमें ज्ञान नहीं रहता। स्वप्न अवस्था में तो कुछ न कुछ ज्ञान रहता ही है, और वैसे देखें तो बाद में ज्ञान रहता ही है। निद्रा वृत्ति में भी सोने के बाद भी कुछ अनुभव करते हैं, भी अच्छे सोए, दुखपूर्वक सोए, सुखपूर्वक सोए इत्यादि उदाहरण वहां दिए हुए हैं व्यास भाष्य में। अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, और जो हमने अनुभव किए हुए हैं उन विषयों को न भूल पाना, ये स्मृति वृत्ति है। कभी हमने कुछ खाया पिया था, कभी हमने कुछ स्पर्श किया था, कभी हमने कुछ देखा था, कभी कुछ सुना था, उनकी स्मृति बने रहना। स्मृति अच्छी भी है, ये न सोचना। एक वो कौन हुए हैं, जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति जी का क्या सिद्धांत था कि वो वर्तमान में जियो। एक शब्द बोलते थे गुरु जी, क्या बोलते थे उसको? वर्तमान के लिए क्या बोलते हैं? नहीं, कुछ और भी बोलते थे मुनि जी, शब्द भूल गए। तो वर्तमान की बात करते थे वे, है जी ना। एक विशेष शब्द था उनका, दार्शनिक शब्द बोलते थे, गुरुजी सुनाते थे, है जी। नहीं, प्रेजेंट तो मुनि जी ने कह ही दिया, चलो जो भी था भूल गए। वो उनका यही था कि भाई वर्तमान में रहो, सदैव वर्तमान में। अब यदि वर्तमान में ही रहना है, वर्तमान में तो यही चल रहा है, पीछे का तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन फिर वो व्याख्या करते थे कि वो ये नहीं कहते कि शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र को भूल जाओ, माँ को देखा था भूल गए, अब तो नई माँ खड़ी है, वो ऐसा। यहाँ जो कह रहे हैं कि जो हमने अनुभूत किया था वो अनुभूत विषय न भूलना ही स्मृति है। और ये स्मृति, ये पांचों वृत्तियां दोनों प्रकार की, क्लिष्ट अक्लिष्ट। माने स्मृति यदि हमारी अच्छी है, हमने उपासना की थी, उपासना में बहुत अच्छी, जब पूज्य आचार्य जी यहाँ दोनों समय उपासना करवाते थे, तो जब उपासना की समाप्ति होती थी उस समय क्या कहते थे? जो हमने उपासना में विशेष क्षण का अनुभव किया हो, जिस क्षण में विशेष आनंद की अनुभूति की हो, विशेष एकाग्रता अपनाई हो, बहुत अच्छी स्थिति हुई हो, जिस क्षण में उसी क्षण को स्मरण करें। अंत में याद करवाते थे, और उसी क्षण को स्मरण करते हुए धीरे धीरे आंखें खोले और बाद में भी वैसा ही कुछ टिकाए रखें, बनाए रखें। तो वो स्मृति तो बहुत अच्छी है, ये होनी चाहिए। तो ये विषयों का न भूलना स्मृति वृत्ति है। आगे कह रहे हैं कि इन पांचों वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। इन दोनों को निरोध करने के लिए तत् निरोध, माने इन पांचों को अभ्यास और वैराग्य से ये निरुद्ध हो जाती हैं। जब हम अभ्यास और वैराग्य, आगे खोलते होंगे शायद, अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, नहीं खोला है। तो अभ्यास माने जो धर्मयुक्त कार्य हैं अथवा उपासना के लिए जो जो हम साधन अपनाते हैं, जो जो पुरुषार्थ करते हैं, उसका बार बार
चिंतन मनन उसके लिए प्रयास करते रहना। और वैराग्य है विषयों की तरफ से विरक्त होना, विषयों में न फंसना ही वैराग्य है। तो स्वामी जी भी ऐसा ही कुछ खोलेंगे, उसको और देखेंगे। तो कह रहे हैं उपासना यह सिद्धे सहायकारी परमम साधनम किम अस्ति इति अत्र उच्यते। अभ्यास और वैराग्य तो ये है ही वृत्तियों का निरोध करने वाले, लेकिन कह रहे हैं परम सहायकारी साधन इन वृत्तियों को रोकने के लिए कौन सा है, उपासना में साधन कौन सा है। सूत्र दिया ईश्वर प्रणिधानाद वा, माने ईश्वर के प्रणिधान से भी ये वृत्तियां रुक जाती हैं, उपासना में ज्यादा प्रवृत्ति होती है। इसका स्वामी जी ने भाष्य किया। प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तित ईश्वर तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण। करें प्रणिधान को खोला भक्ति विशेष से, भक्ति विशेष ईश्वर तम अनुग्रहणाति, उसको अनुग्रहण कर लेता है। जो भक्ति विशेष करता है उसको ईश्वर अपनी तरफ अनुग्रहित कर लेता है। यहाँ भक्ति वो स्वामी दयानंद वाली भक्ति, ये नहीं जो सुबह वो चामुंडा वाला बज रहा है वो भक्ति नहीं। सुबह 4 बजे पंडित जी, 4 बजे तो क्या 6 बजे शुरू हो जाते हैं वे, वो और इन जैसा कंठ है। एक मंत्र तो वो बोलता है हमारे ब्रह्मचारी जैसा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर, मोटा कंठ है उसका। वो भी भक्ति चल रही है उनकी 10 दिन से या 15 दिन से चल रही है, वो भक्ति नहीं। भक्ति ऋषि दयानंद वाली भक्ति क्या लिखा है, ईश्वर की आज्ञा में तत्पर रहना। ये ईश्वर की आज्ञा में तत्पर रहने वाली भक्ति कह रहे हैं। ऐसी जो ईश्वर की भक्ति करता है परमेश्वर उसको अनुग्रहित कर लेता है। तदाभिधानात् अपि योगिनः आसन्तमः समाधि लाभ फलम च भवति इति। और उस अभिधान से योगी जो है आसन्तम बहुत निकट समाधि लाभ को प्राप्त होता है, बहुत जल्दी प्राप्त होता है। फलम च भवति, और उसका फल होता है। अब स्वामी जी का थोड़ा सा हिंदी वाला देखेंगे। ये विपर्य वृत्ति से देखते हैं, ये प्रत्यक्ष वाली, उसके विभाग और लक्षण ये हैं। उसकी व्याख्या वेद विषय में होम प्रकरण में लिख दी है। माने ये प्रमाण वृत्ति का जो प्रमाण वाला जो खोला है स्वामी जी ने, होम वृत्ति माने प्रत्यक्षादि प्रमाणों की व्याख्या पीछे आ चुकी है। विपर्य को खोलें, दूसरी विपर्य की जिससे मिथ्या ज्ञान हो, अर्थात जैसे को तैसा न जानना अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको विपर्य कहते हैं। अन्य में अन्य की भावना कर लेना। वो गांव के लोग जब जाते हैं ना रात में, जैसे अनाज निकलवाना होता था, आजकल तो झट से हो जाता है, पहले बहुत समय लगता था। रात्रि में वो ये थ्रेसर कम होते थे तो उनका क्रम लगता था, नंबर लगता था, भी इस समय 13 निकलेगा, इस समय 13 निकलेगा। तो रात में जब जाते चांदनी चंद्रमा का प्रकाश होता और ये आंकड़ा होता है ना अर्क, ये चंद्रमा के प्रकाश में कुछ ज्यादा ही चमकता है। तो कोई जा रहा था और कहने लगा भी एक व्यक्ति बैठा है वहां तो आगे, और वो जब हवा में थोड़ा सा वो आंकड़ा हिले तो व्यक्ति हिलता दिखे उसको। ये क्या है, अन्य में अन्य बुद्धि कर ली। वो तो पौधा खड़ा है, पेड़ खड़ा है, उसको आदमी मान लिया और आदमी मान करके जब वो हिलने लगा तो सरपट भागता है वहां से, दौड़ता है। ये भूत दिखने लग जाती है उनको, रात में तो भूत की ज्यादा कल्पना होती है। तो ये भूत भी वैसा ही है, विपर्य वृत्ति में आ जाएगा। वो हमने देखा, वो 3 बच्चों में वो लग गई शर्त। एक बच्चे को कह रहे तू बड़ा डरपोक है, कहने वाला डरपोक नहीं हूं। नहीं तू तो डरपोक बहुत है ना, मैं डरपोक नहीं हूं। कहने लगा अच्छा तेरा देखते हैं तू बहादुर है या डरपोक है। कहने लगे हम वो शमशान जो है वहां 3 नींबू रखेंगे अलग अलग जगह, यदि तू उन 3 नींबुओं को उठा लाया तो तू डरपोक नहीं है। परीक्षण कर रहे हैं और वो कह रहा है मैं डरपोक नहीं हूं। और ये शमशान ऐसी ही चीज है, डरा ही देती है। कभी रात में निकल करके देखना,
कितना भी ये कहते हैं भूत नहीं होते नहीं होते नहीं होते, उस समय परीक्षण होता है भूत होते हैं नहीं होते, संस्कार आ ही जाता है, वो हमने संस्कार बना रखे हैं। निश्चित भूत नहीं होते, रात में सोते समय भूत दिखते हैं और आंख खोलते ही ठीक सा लगता है, हाँ ठीक है। तो बच्चे को वो उन्होंने नींबू डाल दिए तो वो एक तरफ खड़े हो गए 2 बच्चे, और ये निश्चित समय पर पहुंचा, बेचारा थोड़ा डरते डरते पहुंचा। एक नींबू उठाया डरते से, दूसरा नींबू उठाया, तीसरा उठाया। उन बच्चों ने अपनी थोड़ी सी आवाज निकालनी शुरू की, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आवाज निकालनी शुरू की तो ये बेचारा डर गया, मामला कुछ गड़बड़ है। और इस बच्चे को वो वृक्ष का एक वो लक्कड़ निकला हुआ था, इसकी जो कमीज जो थी उसमें अटक गई। इसने सोच लिया पकड़ लिया मेरे को, पकड़ा किसी ने नहीं था, पकड़ लिया। और वो थोड़ा सा जोर लगाए और ये इधर से जोर लगे, वो देखा कि मर ही गया बेचारा। क्यों मर गया? ये वृत्ति ही ऐसी उठा ली, विपर्य वृत्ति हो जाती है। माने जो चीज नहीं हो उसको हम कुछ और मान लेते हैं। बहुत जगह होगा, वहां वो पड़ी हुई थी रेत, ये बनाते हैं ना मकान बनाते हैं, वो रेती होती, यहाँ तो बजरी होती है, उधर हरियाणा में रेत होता है नदी का। उसके ऊपर सांप पड़ा हुआ था। लगभग 8 बजे मैं और मेरे मित्र साथ में थे, कमरे में घुसने वाले थे। कमरे के सामने ही वो रेत पड़ा था और ये चौमासा था, सांप अपने आराम से उसके ऊपर पड़ा हुआ था। मैंने कहा अरे इसमें तो दरार आ गई, उस रेत में दरार आ गई, और मैंने उंगली सी कर दी उसकी तरफ। वो हिला तो मेरे पसीने आ गए और मैं कमरे में चला गया। मुझे संशय रहा, तख्त के नीचे पक्का बैठा होगा बहुत डर लगा उस दिन। भ्रम होता है, वो दरार नहीं थी, कुछ और ही था। तो ये विपर्य वृत्ति, स्वामी जी कह रहे अन्य में अन्य की भावना कर लेना, विपर्य वृत्ति है। और भी बहुत सारे आपको जीवन में घटते हुए उदाहरण मिलेंगे। वो दूर से दिखेगा अरे ये तो देवदत्त आ रहा है, भ्रम हुआ। नजदीक आए तो यजदत्त दिखने लग गया। चलिए आपका यज्ञ बढ़िया पूरा दिन भर सफल हुआ। वृष्टि यज्ञ, वर्षा आई न आई इसका कोई वो नहीं है कि भाई इससे वर्षा ही आनी थी, लेकिन आपने निमित्त मान करके यज्ञ किया। ब्रह्मचारियों ने पूरा दिन मेहनत की, 4 आप बैठे, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। भगवान की कृपा होगी तो वर्षा भी आ जाएगी, आपका और वृष्टि यज्ञ सफल हो जाएगा। अन्यथा मेहनत तो की ही है, पुण्य तो मिलेगा ही। है जी, हाँ इन्होंने भी किया, सबके लिए धन्यवाद। माताएं भी थी, मुनिगण थे, आप लोग सभी ने मेहनत की है। ये बैठना आग के सामने भी बड़ी बात है, लेकिन एक विशेष हमने देखा कि हवन के सामने जब हम बैठते हैं ना, इतनी घुटन नहीं होती। वैसे आग के सामने बैठे तब थोड़ी घुटन होती है, और वो मानसिकता भी बन जाती है। जैसे माताएं चूल्हे के सामने वो रोटियां बनाती थी, आजकल तो गैस है, तो उनको कुछ भी नहीं होता था। 12 बजे गोद में बच्चा भी टंगा हुआ फिर भी बना रही है, इनको कुछ नहीं होता। ऐसा ही कुछ मानसिकता हो जाती होगी यहाँ भी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।